हाय एवरीवन, दिस इज आरने भैया एंड वेलकम बैक टू करियर मिला। तो यार जैसे कि हमारा ये बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स चल रहा है, आज इस कोर्स का हम लेक्चर नंबर 5 कवर करने जा रहे हैं। देखो यार, अभी तक मैंने 4 लेक्चर पहले कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू बिजनेस डेवलपमेंट, जहां पर हमने ये देखा था कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स किस तरीके से कंपनीज में काम करते हैं, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, उनका डे टू डे वर्क क्या होता है, वो सारी चीजें हमने लेक्चर 1 में कवर की थी। लेक्चर 2 में हमने कवर किया था की एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, यानी बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, यानी हमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ती है। हमने वो सारी चीजें कवर की थी लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 3 में हमने कवर किया था कि जब हम हमारा प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में हम लॉन्च करते हैं या हमारा एग्जिस्टिंग भी प्रोडक्ट है जो हम मार्केट में देते हैं, तो उसके लिए हम किसी एक कस्टमर सेगमेंट को ध्यान में रख के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उस बेसिस पर हम अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका बायर पर्सोना बिल्ड करते हैं, उसकी कस्टमर प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, राइट। तो वो हमने कवर किया था लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 4 में हमने कवर किया था कि हम अपने कंपेटिटर्स की एनालिसिस कैसे करेंगे। अभी भी जो कंपेटिटर्स हैं उनके होने के बावजूद भी मार्केट में ऐसे क्या गैप्स रह गए हैं जो वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से हमारी टारगेट ऑडियंस या हमारा पोटेंशियल कस्टमर सफर कर रहा है। तो उनके एनालिसिस करने के बाद उनके गैप्स को अपनी यूएसपीज बना के हम कैसे मार्केट में अपने प्रोडक्ट और सर्विस को एक अलग मैसेजिंग के थ्रू प्रोवाइड करके अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 की, विच इज टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। आज हमें ये जानना जरूरी है कि एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस एज अ सोल्यूशन टू आवर कस्टमर्स अगर मुझे उसको पहुंचाना है, उसको सेल करना है लोगों तक, तो मैं वो कैसे कर पाऊंगा जब तक मुझे बिजनेस की समझ नहीं होगी। तो बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। अब बिजनेसेस बहुत टाइप्स के होते हैं। देखो यार, जनरली बिजनेसेस को हम ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैंने आगे कवर किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बिजनेसेस को जानना जरूरी क्यों है? अब देखो, एक तरह का बिजनेस तो नहीं है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे प्रोडक्ट आप डायरेक्ट कस्टमर को देते हो, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे आप प्रोडक्ट पहले किसी दूसरे बिजनेस को देते हो, फिर वो आगे कस्टमर को देता है। कई ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो फिर कस्टमर ही कस्टमर को सेल कर देता है। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं। अब आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस बेसिस पे आपकी मार्केटिंग टीम स्ट्रेटेजी बनाती है कि कस्टमर्स को कैसे एक्वायर करेगी, कस्टमर को कैसे अपनी तरफ लाएगी। उसी बेसिस पे उसको ये डिसाइड करना होता है हमारी टीम को कि वो पेमेंट किस तरीके से चार्ज करेंगे। क्या वो मंथली सब्सक्रिप्शन पे चार्ज करेंगे, कि वो वन टाइम कॉस्ट पे चार्ज करेंगे, कि वो EMIs पर चार्ज करेंगे, कि वो बाय नाउ पे लेटर वाली स्ट्रेटेजी पे चार्ज करेंगे, किस तरीके से वो पैसे चार्ज करेंगे। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए ना हमें बिजनेस की समझ होना बहुत जरूरी है। तो आज का लेक्चर हम यही कवर करेंगे कि understand the types of businesses। तो देखो यार, यहां पर मैंने क्लियरली मेंशन किया अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। अब इसमें हमें समझना है कि पहली चीज, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस यू आर वर्किंग विद, कि आप जिस भी बिजनेस के लिए काम कर रहे हो तो उसमें और कौन कौन से बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं। अब छोटी सी चीज समझ के देखो यार, कि मुझे अगर अपना बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम मान लो किसी को सेल करना है, यूनिवर्सिटीज़ को देना है, तो आपको पता है मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी से टाई अप नहीं करना पड़ेगा, मुझे उनके अलावा अब मैं पेमेंट भी तो चार्ज करूंगा उनसे। तो पेमेंट मैं कैसे चार्ज करूंगा? मैं पेमेंट चार्ज करूंगा रेजर पे के साथ या जितनी भी UPI ऐप्स है उनके साथ। तो मुझे उनको भी तो लूप में लाना पड़ेगा। पॉइंट समझ पा रहे हो? मतलब तो सिर्फ मैं एक बिजनेस के साथ काम नहीं कर रहा हूं, इसके बीच में भी, यानी मेरे प्रोडक्ट को मैं कस्टमर तक जो पहुंचा रहा हूं उसके बीच में भी कितनी स्टेजेस पे और अलग अलग कितने अलग तरह के बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। सेकंड, यहाँ पर विच इंडस्ट्री इट बिलोंग्स टू। अब देखो, हमें इसलिए भी बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हर इंडस्ट्री की स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं। जैसे हेल्थ केयर की स्ट्रैटेजी अलग होगी, एजुकेशन सेक्टर की स्ट्रैटेजी अलग होगी, अगर मैं फिनटेक सेक्टर की बात करूं तो अलग होगी, बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो अलग होगी, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं तो अलग होगी। मतलब किस तरह की स्ट्रैटेजीज, चाहे वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो कस्टमर को एक्वायर करने की स्ट्रैटेजी हो, मतलब अपने पास लाने की स्ट्रैटेजी हो, चाहे लीड्स को जनरेट करने की स्ट्रैटेजी हो, या फिर कस्टमर को सर्विस करने की स्ट्रैटेजी हो, कोई भी स्ट्रैटेजी की मैं बात करूंगा, या फिर मैं सेल्स टीम को किस अप्रोच से गाइड करूंगा कि वो कस्टमर को क्या बोले ताकि वो उसका प्रोडक्ट परचेज कर ले, तो वो सारी स्ट्रैटेजीज हर एक सेक्टर के अकॉर्डिंग, हर एक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस किस टाइप का है। तीसरी चीज, व्हाट बिजनेस मॉडल इट ऑपरेट्स ऑन। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है वो किस मॉडल पे ऑपरेट होता है। अब देखो, मॉडल्स भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे सर्विस बेस्ड मॉडल, प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल, या फिर हो सकता है किसी ऐप हो और ऐप का सब्सक्रिप्शन हो सकता है कि कोई फ्रेंचाइजी मॉडल हो, कि मेरा कोई ऐसा आउटलेट हो फूड का, जो मैंने अपना आउटलेट खोला, उसके बाद मैंने किसी दूसरे को भी सेम नाम से अलाउ कर दिया, उससे मैंने फ्रेंचाइजी
की फीस चार्ज कर ली, तो इस तरह का मॉडल हो। तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस किस तरह के मॉडल्स पे ऑपरेट करता है। देन हमें ये पता होना चाहिए हु पेज हुम फॉर व्हाट एंड हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन किसको कितना पे कर रहा है, क्या पे कर रहा है, और इसमें जो एंड कस्टमर है जो एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट लेगा उसको वैल्यू कैसे रिसीव हो रही है। वैल्यू का मतलब उसकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व कर पा रहा है थ्रू माय प्रोडक्ट और थ्रू माय सर्विस, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमें समझना पड़ता है कि हम किस टाइप के बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं। आई होप यू गेट इट। तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर बिजनेसेस को मैंने ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, जो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला बेस्ड ऑन वैल्यू फ्लो एंड कस्टमर टाइप, मतलब कि किस तरीके से मैं कस्टमर तक अपने सोल्यूशन को यानी अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहा हूं, यानी किस तरीके से उसके पास वैल्यू क्रिएटेड हो रही है, कैसे वो वैल्यू यूज कर पा रहा है मेरे प्रोडक्ट या मेरी सर्विस की, पहली। और दूसरा कस्टमर के टाइप के बेसिस पे कि मेरा जो कस्टमर है वो डायरेक्टली मुझसे प्रोडक्ट ले रहा है या बीच में कोई लोग हैं, पहले मेरा प्रोडक्ट उसके पास जा रहा है, फिर वो किसी और को प्रोडक्ट दे रहा है, फिर वहां से प्रोडक्ट जा रहा है तो एंड कस्टमर तक पहुंच रहा है। तो कस्टमर के टाइप के अकॉर्डिंग और उसको वैल्यू कैसे मिल रही है उसके अकॉर्डिंग। एंड दूसरा यहां पर आता है बेस्ड ऑन रेवेन्यू एंड डिलीवरी स्ट्रेटेजी, कि मैं जो अमाउंट चार्ज कर रहा हूं, जो मैं पैसे चार्ज कर रहा हूं, वो रेवेन्यू कैसे आ रहा है मेरे पास या मेरी कंपनी के पास। क्या वो डायरेक्टली कस्टमर से आ जा रहा है या फिर मुझे किसी थर्ड पार्टी को यूज करना पड़ रहा है बीच में, जैसे कि पेमेंट गेटवे एप्स लाइक यूपीआई, भीम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस तरह की एप्स को हमें यूज करना पड़ रहा है या हमें क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी पड़ रही है। मतलब किस तरीके से रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं और डिलीवरी कैसे कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। तो बेस्ड ऑन दैट हम टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अब देखो यार कि टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में हम सबसे पहला जो बिजनेस का टाइप कवर करेंगे वो है B2C। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। अब बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब क्या है? सपोज करो मैं एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूं किसी कंपनी में, तो यार अगर उस कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है जैसे कि स्पाइसेस का मतलब मसाले, जो खाने में मसाले यूज होते हैं, स्पाइसेस, उसकी बात कर रहा हूं। या फिर सपोज करो शूज मैन्युफैक्चर करती है, तो मतलब मैं एक ऐसी कंपनी का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूं जो शूज वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, तो मुझे वो लोगों तक पहुंचाने तो मैं कैसे पहुंचा पाऊंगा, राइट। उसे बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी मेरा प्रोडक्ट मैं डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहा हूं। अच्छा, क्या इसका मतलब ये है कि बीच में और लोग नहीं आते? नहीं, इसका मतलब ये कि बीच में और लोग भी होंगे लेकिन मैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाऊंगा। अब इसके बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे अमेजॉन क्या करती है? अमेजॉन कई सारे रिटेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ करती है और रिटेलर्स क्या करते हैं? अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल कर देते हैं कस्टमर को, ठीक। फ्लिपकार्ट ये काम करती है, नेटफ्लिक्स भी तो ये काम करती है। नेटफ्लिक्स से करती है, सारी मूवीज खरीदी अपने प्लेटफॉर्म पे और सीधे सीधे कस्टमर को दे दी, कस्टमर ने नेटफ्लिक्स को पे किया और मूवीज देखना स्टार्ट कर दिया। जियो हॉटस्टार ये सब करती है। तो भैया आपने अभी एग्जांपल बताया था कि जो स्पाइसेस या शूज वाला एग्जांपल है वो क्या इसमें लागू होता है? बिल्कुल होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, सपोज करो मेरी कंपनी जो शूज बना रही है, तो अब मैं शूज डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकता हूं अपनी वेबसाइट से वगैरह से, उसको हम बोलते हैं B2C। अभी दोनों में डिफरेंस बताता हूं, B2C एंड D2C। जनरली लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस बताता हूं। B2C में क्या होता है? बिजनेसेस सेल्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, यानी बिजनेस जितने होते हैं वो अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, यानी बीच में किसी दूसरे बिजनेस की जरूरत नहीं होती कि कोई दूसरा बिजनेस आएगा हम उसको सेल करेंगे फिर वो किसी और को सेल करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बिजनेस टू कंज्यूमर के केस में, आप ऐसे देखो, सपोज करो जो शूज वाला मैंने एग्जाम्पल लिया, तो शूज वाले एग्जाम्पल के लिए आप सीधे समझो कि सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट बनाया, मेरी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, तो हम तो हो गए मैन्युफैक्चर, मतलब हम हो गए मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? ये दिया स्टॉकर्स को। स्टॉकर होते हैं जो सारा स्टॉक इकट्ठा करते हैं इस बार में। अब गया ये स्टॉकर्स के पास। अब स्टॉकर्स क्या करेंगे? अपने पास स्टॉक इकट्ठा कर लिया, मेरे सारे शूज जो मैंने मैन्युफैक्चर किए सारे इकट्ठे किए, अब वो शूज को इकट्ठा करने के बाद आगे प्रोवाइड करेंगे होलसेलर के पास, ठीक। सपोज करो वो गए होलसेलर के पास, होलसेलर ने क्या किया? आगे दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? आगे दिया रिटेलर्स को यानी शॉप ओनर्स को, और रिटेलर से फिर गया कस्टमर्स तक। तो B2C में ये भी आता है, यानी B2C एक ऐसी जगह जहां पर आप प्रोडक्ट तो बनाते हो लेकिन उस प्रोडक्ट की हो सकता है मार्केटिंग कोई और करे, कहीं आप पहले किसी और को दो, फिर वो आगे कुछ कमीशन ऐड करके किसी और को दे, फिर वो किसी कमीशन को ऐड करके दे, एंड कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट उस पहुंचना चाहिए। इसे बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। अच्छा, अब मैं इसके बाद पहले D2C कवर करता हूं। अब D2C में डिफरेंस क्या है? अगर आप मुझसे बोलोगे कि इसमें और D2C में छोटा सा डिफरेंस है। D2C में क्या होता है ना कि अगर मैं एक, मेरी कंपनी है, इसने
इसने कोई प्रोडक्ट बनाया तो ये खुद ही प्रोडक्ट बनाएगी, खुद ही प्रोडक्ट को मार्केट करेगी और खुद ही प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक सेल कर देगी। इसे बोलते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर। मतलब आपने प्रोडक्ट बनाया और मैंने सपोज करो मेरा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर प्रोग्राम है, मैंने ये प्रोग्राम बनाया, अब इस प्रोग्राम की मैं खुद ही मार्केटिंग कर दूं। मान लो मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर, गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर एड्स चलाऊं और डायरेक्टली मार्केटिंग करके डायरेक्टली जिनको रिक्वायरमेंट है उनको प्रोग्राम सेल कर दूं। तो क्या बीच में किसी की जरूरत पड़ी? नहीं, सिर्फ डायरेक्टली मैंने बनाया और डायरेक्टली कस्टमर को पहुंचा दिया। ठीक है, हाँ इसमें इतना जरूर हो सकता है कि बीच में डिलीवरी गाइज इन सब की जरूरत पड़ सकती है, नो डाउट ऑब्वियसली। अब मुझे अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है तो उसके लिए हो सकता है मैं डिलीवरी कंपनी से टाई अप करूं और उसके बाद प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाऊं, लेकिन है कि ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, मतलब कंपनी ने बनाया सीधे पहुंचाया। बीच में जो यहाँ पर प्रोसेस लग रहा था B2C वाले केस में, वो यहाँ पे प्रोसेस नहीं लगता। ठीक है, तो D2C और आई थिंक B2C में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर लिखा है ब्रांड सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स विदाउट रिटेलर्स। यहाँ पे रिटेलर्स की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली कंपनी ने बनाया खुद की वेबसाइट से, खुद के इंस्टाग्राम पेज से, खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, कहीं से भी डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या किया, लोगों को सेल कर दिया। इसे बोलते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम तीसरे टाइप के बिजनेस की बात करते हैं, विच इज B2B2C। अब B2B2C क्या होता है? देखो, बिजनेसेस इनेबल्स अनदर बिजनेसेस टू सर्व द एंड कस्टमर। मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को इस लायक बनाता है कि वो अपने कस्टमर्स को सर्व कर पाए। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोगों ने पेटीएम के जो छोटी सी मशीन्स होती है ना, वो मशीन्स देखी होंगी जो शॉप ओनर्स यूज करते हैं, राइट? तो क्या किया यहाँ पर? बिजनेस क्या था? बिजनेस था यहाँ पर पेटीएम। तो पेटीएम ने अपनी मशीन्स दी रिटेलर्स को, रिटेलर्स अपनी शॉप पे रखी। अब जब भी बिजनेस आता है, जब भी उसके ऊपर कोई स्कैन करके पे करता है, तो मशीन क्या बताती है कि दिस अमाउंट हैज बीन पेड, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस यानी पेटीएम ने रिटेलर्स को इनेबल किया, इस लायक बनाया ताकि वो मशीन्स को यूज करके ज्यादा पैसे अर्न कर सके। अब किसी की जेब में कैश नहीं पड़ा, वो ऑनलाइन पे करना चाहता है, तो डायरेक्टली पेटीएम के QR कोड पे स्कैन करके पे कर सकता है। बात समझ पा रहे हो? B2B2C में और भी तरह के बिजनेसेस आते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा LMS के बारे में। LMS होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्या होता है, सपोज करो एक कंपनी है क्लास प्लस, गूगल कर लेना, क्लास प्लस करके कंपनी, वो क्या करती है, अपने सॉफ्टवेयर, अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में देती है और बोलती है कि इसके थ्रू ना आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। अब क्या होता है, वो चार्ज कैसे करती है कि जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके LMS को यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके पढ़ेंगे, उतना ही आप मुझे पे करना, पर यूजर के हिसाब से पे करना। ठीक है, तो कॉलेज का क्या फायदा हुआ कि कॉलेज को आसानी हुई, तो कॉलेज ने क्या किया, एक बार में ऑनलाइन क्लासेस ली तो कई सारे बच्चे पढ़ने आ गए, कॉलेज का भी फायदा। क्लास प्लस का क्या फायदा कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर LMS के थ्रू, तो उतना ही ज्यादा क्लास प्लस भी पैसे अर्न कर रही है। समझ में आई बात? इसे बोलते हैं B2B2C मॉडल। इसके बाद हम बात करते हैं C2C मॉडल की। अब C2C क्या होता है, जहां पर कस्टमर ही कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा OLX का। क्या मतलब हुआ कि मैंने कोई चीज खरीदी, अब मेरे पास वो चीज हो गई 6 महीने, या मैं एक सिटी में रह रहा हूँ, मुझे किसी दूसरी सिटी में जाना है, तो मुझे अपना पूरा सामान सपोज करो वापस से हटाना है या सेल करना है, तो मैं क्या करूंगा, OLX पे अपने सामान को लिस्ट कर दूंगा, जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो परचेज कर लेगा, यानी कस्टमर टू कस्टमर। यहाँ पर ना रिक्वायरमेंट खत्म हो गई मेरी। ठीक है, मतलब यहाँ पर बिजनेस की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर सकता है। तो अगर इस तरह का बिजनेस है तो आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर सेल्स टू अदर कंज्यूमर्स। इसके बाद हम बात करेंगे B2B की, यानी बिजनेस सेल्स टू अदर बिजनेसेस, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अपना प्रोडक्ट सेल करता है और उससे पैसे कमाता है। जैसे कि आप सबने कैनवा का नाम सुना होगा। कैनवा पे आप पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हो, तो इसके लिए आप कैनवा यूज़ करते हो, लोगो वगैरह भी बना सकते हो। मतलब कई सारे मल्टीपर्पज़ टूल हैं जो कि जनरली ग्राफिक डिज़ाइनर्स, आज के टाइम में तो हर कोई यूज़ कर रहा है, बट जनरली ग्राफिक डिज़ाइनर्स वगैरह के लिए वो बनाया गया था इनिशियली। तो सपोज करो कि मेरी कंपनी है, जो मैं कैनवा का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कैनवा का सब्सक्रिप्शन लेके जाऊँगा किसी दूसरी कंपनी के पास, जहाँ पर 20-25 ग्राफिक डिज़ाइनर या उसकी पूरी टीम यूज करे, और मैं उससे बात करूंगा कि कंपनी में कितने लोग हैं, वो बोलेगा इतने लोग हैं। अच्छा, इसमें ग्राफिक डिजाइनर्स, मार्केटिंग वाले कितने हैं, वो बोलेगा इतने लोग हैं। ठीक है, तो आपके ना इन पूरे 20 लोगों के लिए हम एक आपको पैकेज दे रहे हैं, जिसमें आप हमें पर मंथ इतना पे करो एंड हम आपको पूरी कंपनी आपकी हमारा कैनवा यूज कर सकती है। यानी आपने एक प्रोडक्ट लिया और सीधे, मैं कंपनी हूँ तो मैंने सीधे दूसरी कंपनी को जाके भेजा उनके यूज के लिए। अब वो किसी तीसरे को यूज नहीं कर रहा है, वो उनकी कंपनी यूज कर रही है, राइट? तो बिजनेस टू बिजनेस। इसका और भी एग्जांपल हो सकता है, आपने CRMs का नाम सुना होगा, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स लाइक HubSpot। तो उस केस में भी वही चीज होती है क्या कि HubSpot का मैं जितना यूज करूंगा, मेरी टीम जितना यूज करेगी, HubSpot उससे उतना ही चार्ज करेगा। यानी उस बिजनेस ने मुझे, मैं दूसरा बिजनेस हूँ, वो HubSpot एक का बिजनेस है, उसने मुझे दिया और मैंने इसको अपनी कंपनी में यूज किया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस।
इसके बाद हम बात करते हैं G2C की, यानी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर्स। मतलब बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया का पोर्टल है, जहाँ से आप ट्रेडमार्क वगैरह के लिए रजिस्टर कर सकते हो, या GST वगैरह के लिए देख सकते हो, या फिर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है उस सब के लिए। तो ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो कुछ ऐसे ना गवर्नमेंट के भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से गवर्नमेंट अपने कस्टमर्स को भी प्रोडक्ट सेल करती है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स और बिजनेसेस, तो वहाँ पे गवर्नमेंट भी रोल प्ले करती है। तो आपको पता होना चाहिए इन सारे बिजनेसेस का, तब जाके कहीं आप एक राइट स्ट्रेटेजी बना पाओगे, राइट तरीके से अपने कस्टमर तक पहुंच पाओगे, राइट मैसेज के साथ अपने कस्टमर तक पहुंच पाओगे, राइट प्राइस पॉइंट पर अपने कस्टमर से पैसा चार्ज कर पाओगे, जिस तरीके का मोड यूज़ करना चाहिए पैसे चार्ज करने के लिए वो यूज़ कर पाओगे। अब यार अगर मैं रूरल एरिया में जाऊँ और बोलूँ कि मुझे UPI पेमेंट लेनी है, तो यार मैं नहीं ले पाऊँगा ना, तो मेरा तो नुकसान हो गया। वहाँ पर मुझे कैश लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लोग टैक्स सेवी या टेक फ्रेंडली नहीं है इतना जो आसानी से UPI कर दे। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, राइट। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस किस टाइप का है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेसेस बेस्ड ऑन रेवेन्यू एंड डिलीवरी स्ट्रेटेजी, यानी हम रेवेन्यू कैसे चार्ज करें और डिलीवरी कैसे करें, उस बेसिस पर हम यहाँ पर बिजनेस के टाइप की बात करेंगे। देखो यार, अब यहाँ पर हम बात करें पहला प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, यानी कुछ बिजनेस होते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं, जहां पे आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर दिया, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट था, हमने प्रोडक्ट बनाया, अब कस्टमर तक पहुंचे। अब इसमें कई सारे हो सकता है, B2C भी हो, D2C भी हो, लेकिन ये हो गया बेस्ड ऑन रेवेन्यू, कि हम रेवेन्यू कैसे दे रहे हैं और डिलीवरी, मतलब हम क्या दे रहे हैं लोगों को। हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई सर्विस नहीं दे रहे, प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसे शूज एक प्रोडक्ट है, जैसे कि आप समझ लो स्पाइसेस एक प्रोडक्ट है, जैसे कि हेडफोन्स एक प्रोडक्ट है। ये सारी चीजें क्या है? प्रोडक्ट बेस्ड। अच्छा, दूसरा होता है फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल। अब फ्रेंचाइजी क्या होता है? देखो यार, फ्रेंचाइजी में क्या, मेरी सपोज करो फूड की फ्रेंचाइजी है, मैंने एक आउटलेट खोला, मेरा अच्छा आउटलेट चल गया, महीने के 1-1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए आ रहा है। अब मैंने अपना नाम किसी दूसरे को बोला, आप मेरा नाम यूज करके एक स्टोर खोल सकते हो किसी दूसरे शहर में, या एक ही शहर में कहीं दूसरी लोकेलिटी पे आप ओपन कर सकते हो। इसके लिए मैं आपसे 20 लाख, 25 लाख, जो भी एक अमाउंट है XYZ, वो मैं आपसे चार्ज करूंगा। अब मैं आपको अपना नाम दे रहा हूं और अपने आपको पूरा एक मेथड दे रहा हूं कि आप इसको यूज करके अपना पूरा स्टोर चला पाओ या आउटलेट चला पाओ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ना फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल। तीसरा होता है सर्विस बेस्ड मॉडल, ठीक है। अब सर्विस बेस्ड क्या होता है? देखो यार, सर्विस बेस्ड में क्या होता है, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब सर्विस कैसे प्रोवाइड करोगे? जैसे सपोज करो अर्बन क्लैप या अर्बन कंपनी का नाम से है, वो क्या करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपको बार्बर चाहिए जो आपके घर आके हेयर कट करे, प्लम्बर चाहिए जो कर पाए, कारपेंटर चाहिए, ऐसी सर्विसेज जो सर्विस बेस्ड। दूसरा सर्विस बेस्ड, इस तरह की भी कंपनीज होती हैं जो IT सर्विसेज, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तरह की सर्विस है कि आपको ट्रेनिंग लेनी है किसी चीज़ की, या आपको वेबसाइट बनवानी है, राइट, तो मैंने वेबसाइट बना के आपको दे दी, ये तरह की सर्विस है, तो सर्विस बेस्ड कंपनी। कुछ तरीके के रेवेन्यू होते हैं जहां आप अर्न करते हो एडवर्टाइजिंग के बेसिस पे, जैसे YouTube सबसे बड़ा एग्जांपल है, आपका Instagram बहुत बड़ा एग्जांपल है, Facebook एग्जांपल है इसका। एडवर्टाइजिंग बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि आप अपना कंटेंट डालते रहते हो, एंड वहाँ कंपनी कैसे कमाती है? दूसरी कंपनीज उस पर एड्स चलाती हैं और उससे वो कंपनी पैसा कमाती है। जैसे यूट्यूब इसका एग्जांपल हो गया, मैंने आपको जैसा भी बताया, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया। ये जो मेजरली जो इस तरह की कंपनीज है ना, वो हमारी एडवर्टाइजिंग बेस्ड कंपनीज है। मतलब इस मॉडल पे काम करती हैं कि कोई आके उनके प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाएगा जिससे वो कंपनीज पैसे कमाएंगे, राइट। एक होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। ये इसमें रेवेन्यू क्या आता है? सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर। जैसे नेटफ्लिक्स, यार नेटफ्लिक्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन पे करते हो, अमेजॉन के लिए सब्सक्रिप्शन पे करते हो, ऑडिबल एक ऑडियो बुक आपको अगर कुछ सुननी है तो उसके लिए ऑडिबल होता है, तो ऑडिबल एक ऐप है, आप उसके लिए पे करते हो। कुकू FM का आपने नाम सुना होगा। तो उस तरह के जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। अब जैसे आपने कंट्री डिलाइट का भी नाम सुना होगा कि आप उनसे अगर 30 डेज़ का पैकेज लेते हो, जैसे मिल्क डिलीवरी या कर्ड की या कोकोनट वाटर, मतलब जो भी चीज़ आप उसे डिलीवर कराते हो तो आपसे वो मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड चार्ज करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर काम आता है, ठीक है। देन एफिलिएट में क्या होता है कि आप ना किसी के एफिलिएट बन जाते हो और आप उसको रेफर करते हो। मतलब बहुत सिंपल सा है, आपने आई डोंट नो बहुत सारी कंपनीज है जो एफिलिएट मॉडल पे काम करती हैं। यानी मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब मेरा प्रोडक्ट मुझे ना सेल करके लोग आ रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट को ले रहे हैं और किसी को दे रहे हैं। मीशो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर एफिलिएट में ना मीशो को कंसीडर कर सकते हो। तो मीशो क्या करता है ना, मीशो में आप सपोज करो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स लिस्ट हैं, तो प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट में अपने हिसाब से आपको 20 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये जो भी बढ़ा दो और अपने किसी दोस्त को या किसी भी पर्सन को रिकमेंड करो। अगर उसने सेम प्राइस पे कर लिया तो आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। इसे बोलते हैं एफिलिएट बेस्ड मॉडल, ठीक है। देन आता है फ्रीमियम मॉडल।
अब फ्रीमियम मॉडल में तो मोस्टली सारी कंपनीज काम करती है। जैसे आप यहाँ पर हब स्पॉट का नाम ले लो, ठीक है, हब स्पॉट हो गया, यहाँ पर कैनवा हो गया, ठीक है। तो आपको प्रीमियम में क्या होता है ना, कुछ चीज़ फ्री होती है, कुछ चीज़ का चार्ज होता है। यानी आपको वो बेसिक फीचर्स यूज़ करने के लिए दे देंगे अपनी ऐप पर कि वो फ्री आप यूज़ कर लो। लेकिन जैसे कई होता क्या है कि आपने लोगो बना लोगे, डाउनलोड करने चाहोगे तो बोलेगा कि आप साइन इन करो या साइन अप करो और उसके बाद एक एक्स अमाउंट पे करो, फिर आप ये लोगो डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। प्रीमियम बेस्ड कंपनीज या प्रीमियम बेस्ड रेवेन्यू मॉडल को यूज़ करती हैं बहुत सारी कंपनीज। कुछ बिजनेसेस होते हैं लाइसेंसिंग बिजनेसेस, जहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अगर मुझे कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा ना, मुझे FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा, फायर का लाइसेंस लेना पड़ेगा, या मैं सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहता हूँ या इंश्योरेंस के प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट से कुछ लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। तो लाइसेंसेस बेस्ड भी मॉडल्स भी काम करते हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं मार्केट प्लेसेस की। अच्छा, मार्केट प्लेसेस कैसी होती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब हो गए मार्केट प्लेसेस, या जहाँ पर सब लोग रिटेलर्स आ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं, लोग आके लोग उनके प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं। ये होते हैं मार्केट प्लेसेस मॉडल। मतलब आपको एग्जांपल दे दिया मैंने, चाहे आप शॉपक्लूज का नाम ले लो, अजियो का नाम ले लो, मिंत्रा का नाम ले लो, अमेज़ॉन का नाम ले लो, फ्लिपकार्ट का नाम ले लो, ये सब आपके मार्केट प्लेसेस में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीगेटर बेस्ड मॉडल की। अब ये क्या होता है एग्रीगेटर का मतलब होता है ना कि यहाँ पर ना आप सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर देते हो। सपोज करो ओयो को, अब ओयो क्या करता है ना, समझो ओयो क्या करता है। अब आप बोलोगे सर ओयो तो मार्केट प्लेस होना चाहिए, वो भी तो सारे होटल्स को लिस्ट करता है अपने प्लेटफॉर्म पे, करता है, लेकिन सब लोग ओयो के नाम से सेल करते हैं, कोई दूसरे नाम से नहीं करता। सबसे बड़ी बात, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे हर रिटेलर का खुद का नाम है, मतलब जो भी वहाँ पे सेल कर रहा है उसका खुद का नाम है। एग्रीगेटर में ऐसी चीज़ नहीं है। एग्रीगेटर में क्या है कि अगर मैं ओयो हूँ तो मैं क्या करूँगा, सारे होटल से मैंने टाइप्स किया, ठीक, और उसके बाद मैंने क्या किया, वहाँ पर उनकी स्टैंडर्डाइज क्वालिटी मेंटेन की। मैंने एक स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट तैयार किया कि इसमें सुबह 7 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट मिलेगा, जो ब्रेकफास्ट मील होगी वो फ्री होगी, वो हमारे चार्जेस में इंक्लूडेड रहेगी। क्लीनलीनेस पे ध्यान दिया, हाइजीन पे ध्यान दिया। तो अब सब लोग अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो सारे होटल्स अपने आप को ओयो के नाम से मार्केट कर रहे हैं, राइट, या ओयो उनको मार्केट कर रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं एग्रीगेटर बेस्ड मॉडल। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी कि टाइप्स ऑफ बिजनेसेस समझना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को नहीं समझेंगे तो हम राइट स्ट्रेटेजी, राइट प्राइसिंग पे, राइट चीज़ों पे, राइट मैसेज के साथ नहीं मार्केट में जा पाएंगे, ठीक है। तो आपको आई थिंक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, जो मेन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे B2B, B2C, D2C, B2B, B2B2C, C2C, G2C, इस तरह के जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं। उसके बाद आपको ये पता चल गया होगा अब कि किस तरीके से हम रेवेन्यू के बेसिस पे अपने मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया, या हमने वन टाइम कॉस्ट ले ली, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हो गया, एग्रीगेटर मॉडल हो गया, मार्केट प्लेसेस मॉडल हो गया। तो जितने भी हमने चीज़ें डिस्कस की, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, या लेक्चर नंबर 6 में, जहाँ पे हम बात करेंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मतलब अब आपने जो कॉलेज में पढ़ा होगा, देखा होगा, उससे बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ वो डिफरेंट है। तो अब आपको मैं एक्चुअल में समझाऊंगा कि आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। आपको किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को पोजीशन करना चाहिए, किस तरीके से उसकी टारगेटिंग करनी चाहिए, कस्टमर जर्नी कैसे आइडेंटिफाई करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।